हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में से एक है, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं कि डी ट्रांजिशन किसे कहते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वो भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। डी ट्रांजिशन 5 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी कभी तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये बन जाता है और कुछ क्वेश्चन देने के बाद। सो देखिए, 5 मार्क्स में आप लोग तैयार कर लीजिएगा डी ट्रांजिशन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी के अनुसार वेन लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल आयन, जब लिगेंड क्या करता है, सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करता है, देयर इलेक्ट्रॉन रिपल, यानी कि जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के करीब आता है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो उसके जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के पास में आता है तो देयर इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर। तो उन दोनों के सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन और जो हमारा लिगेंड का इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करता है। ड्यू टू दिस रिपल्सन, इस रिपल्सन के कारण डी जनरेट मेटल डी ऑर्बिटल अंडरगोज स्प्लिटिंग इनटू अ डिफरेंट स्टेट्स। तो क्या होता है, डिफरेंट सेट्स। तो इसमें जो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, डी जनरेट मेटल डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाता है, डिफरेंट सेट्स में हो जाता है ऑफ ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के बेस्ड पर इसका डी ऑर्बिटल के क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है डिफरेंट स्टेट में। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि डी ट्रांजिशन क्या होता है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वन बार और रिकॉल में करा देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस क्रिस्टल फील्ड थियरी के अनुसार जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के पास आता है तो उन दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। इस रिपल्सन के कारण जो डी ऑर्बिटल होता है वो कई सेट्स में, अलग अलग सेट्स में टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, और किस आधार पर ये स्प्लिट होते हैं, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के आधार पर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द मेटल डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू, यानी कि ऑक्टाहेड्रल में डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होता है वो दिखाया गया है। ऑक्टाहेड्रल में जो होता है जी सेट होता है और T2G सेट होता है, ये सभी आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट होता है। स्प्लिट किसमें होता है, ईजी ऑर्बिटल और T2G सेट, ईजी सेट और T2G सेट में स्प्लिट होता है। तो ईजी सेट का हमारा क्या हो जाएगा, जो dx² माइनस y² और dz², ये इसमें स्प्लिट हो जाएगा। तो हमारा ईजी सेट को कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल में ईजी सेट होगा जो हाइयर एनर्जी रखता होगा, वो कौन सा सेट होगा, ईजी सेट होगा। और T2G सेट कैसा होगा, जो कि ये लोअर एनर्जी रखता हो, यानी कि ग्राउंड स्टेट में होता है। तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा T2G सेट हो जाएगा। और हाइयर एनर्जी पे जो, यानी कि अबव द सेट इज द कॉल्ड ईजी सेट। ये ऑक्टाहेड्रल के केस में होगा, ये सभी आप याद रखिएगा। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल के केस में कॉम्प्लेक्स मेटल डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाएगा, किसमें, इसमें भी स्प्लिट कर जाएगा। T2 उसमें G था, इसमें T2 में स्प्लिट करेगा और E में स्प्लिट करेगा, यानी कि T2 सेट और E सेट। तो T2 सेट की जो हमारी ऑर्बिटल्स की क्या हो रही है, dxy और dxz और dyz में स्प्लिट करेगा। ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो हाइयर एनर्जी पे ये होगा, और E क्या होगा, हमारा लोअर एनर्जी पे हो गया, जिसका ऑर्बिटल्स क्या है, dx² माइनस y² और dz², ये दोनों हैं। अब देखिए, वेन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक, और देखिए इलेक्ट्रॉन जो होंगे मैग्नेटिक रेडिएशन, देखिए ऑब्जॉर्ब होगा, यहाँ पर ऑब्जॉर्व लिख लीजिएगा आप लोग, ये गलत लिखा गया है। वेन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑब्जॉर्व इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है और कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट फ्रॉम लोअर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल का, T2G, और ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल EG में
ट्रांसमिट हो जाएगा। यानी कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करेगा तो हमारा जो ट्रांजिशन किस में हो जाएगा, हायर से लोअर में, यानी T2G to EG ऑर्बिटल में हो जाएगा। जब देखिए अब ऑक्टाहेड्रल, अब टेट्राहेड्रल में क्या होता है, व्हेन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म लोअर एनर्जी E टू हायर एनर्जी T2 ऑर्बिटल। यानी कि जब ऑक्टाहेड्रल क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करेगा तो वो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी है। लोअर एनर्जी उसमें क्या थी, T2G थी और हायर एनर्जी EG थी। और जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लोअर से हायर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लोअर एनर्जी यहाँ पर E हो जाएगी और हायर एनर्जी ये T2 हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगी। ये देखिए ट्रांजिशन इसका बना हुआ है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का है, ये टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या है, ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं, सो पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ से इस स्टेट में जब ट्रांजिशन, सॉरी ये ऑर्बिटल्स हैं आपके, यहाँ पर देखिए 3 ऑर्बिटल्स होंगे और यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स होंगे। हायर एनर्जी में ऑक्टाहेड्रल में EG से रिप्रेजेंट करते हैं और लोअर को T2G से। अब EG से T2G में, सॉरी T2G से EG में क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। यानी कि ये लोअर एनर्जी स्टेट है, ये क्या है, हायर एनर्जी स्टेट। सेम वही यहाँ पर भी है, यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा टेट्राहेड्रल में, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल जो हमारा होगा वो हायर एनर्जी होगा और ये लोअर एनर्जी होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T2 और E से। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ से देखिए, सच ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी मेटल D ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी D ऑर्बिटल आर कॉल्ड DDA ट्रांजिशन। अब यही ट्रांजिशन क्या कहलाता है, DD ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन, जब कोई भी लोअर एनर्जी मेटल D ऑर्बिटल से हायर एनर्जी मेटल D ऑर्बिटल में पहुंचता है तो उसे ही क्या कहते हैं, यानी कि लोअर टू हायर एनर्जी में जो ट्रांजिशन होता है उसे ही क्या कहते हैं, DD ट्रांजिशन। और ये कैसा ट्रांजिशन होता है, ये D ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग का ट्रांजिशन होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, DD ट्रांजिशन। क्यों, क्योंकि ये D ऑर्बिटल हमारा स्प्लिट हुआ था, तभी तो ये 2 हमारे बने थे। D ऑर्बिटल 5 होते हैं, हम सभी जानते हैं कि 5 होते हैं। तो ये किस में स्प्लिट हो गया था, 2 स्टेट में, जिसमें कि हमारा 3 ऑर्बिटल्स क्या हो गया था, लोअर हो गया था। ऑक्टाहेड्रल की केस में बात कर रही हूँ, और 2 ऑर्बिटल हमारे हायर हो गए थे। अब टेट्राहेड्रल में 2 ऑर्बिटल कैसा स्प्लिट हुआ था कि वो लोअर एनर्जी को रखता है और 3 ऑर्बिटल क्या हो गया, वो हायर एनर्जी पर। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। यही से हम क्या कहते हैं, DD ट्रांजिशन कहते हैं। ड्यू टू दिस DD ट्रांजिशन के कारण दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोर्स कलर को सोर्स करते हैं एंड द कलर इज डिपेंड अपॉन द एनर्जी डिफरेंस। और कलर किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी डिफरेंस पर डिपेंड करता है बिटवीन द 2 ऑर्बिटल इन द कॉम्प्लेक्स में जो 2 ऑर्बिटल के बीच की एनर्जी ये डिफरेंस होती है उस पर क्या करता है, कलर पे डिपेंड करता है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया है। यही होता है हमारा DD ट्रांजिशन और ये 5 मार्क्स में आपसे काफ़ी बार पूछा गया। सो आई होप आप लोगों ने तैयार कर लेंगे, इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट है BSc 3rd सेमेस्टर केमिस्ट्री की, इसीलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि पेपर आपका नज़दीक ही है और काफ़ी कम समय बचा है, जिसके लिए आप लोग को वीडियो यूट्यूब से पर ढूंढना ना पड़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आंसर्स के साथ में ढूंढना ना पड़े, इसीलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ की वीडियो या किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पड़ेगी, अपलोड होगी ये यूट्यूब पर, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स गेन कर सकते हैं। सो आई होप बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। सो थैंक यू सो मच।